जो है हम अपने मन पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते हैं। स्वेटर पहने रहो, स्वेटर पहने रहो। इंडिया में मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ, ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ। मैं आई हूँ और ये जो 2 महीना मैं आपको बता दूँ ना, डबलिन में मैंने कैसे काटा है, तो मतलब एक जेल की तरह है ये। मतलब मुझे वीडियो लगाना हमें पता है, जैसे मैं किचन में काम कर खत्म होता है कि तुम किचन में काम करती हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय उड़न खटोला ब्लॉग। तो गाइज आज हम करने वाले हैं आप लोगों से बहुत सारी बातें, और वीडियो पे आप लोग एंड तक बने रहिएगा और आप लोगों को तभी पता चलेगा कि मैं क्या बातें करने वाली हूँ। यू वांट टू गो? डबलिन में आए हुए मुझे 2 महीना कंप्लीट हो गया है, तीसरा स्टार्ट हो गया है। 24 को हम डबलिन में आए थे, 24 जुलाई को हम डबलिन में आए थे और अभी आज की डेट में 30 सितंबर है और मुझे 24 सितंबर को ही 2 महीना कंप्लीट होके तीसरा महीना स्टार्ट हो गया है। तो गाइज मैं आप लोगों से यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कहाँ अच्छा लगता है, कहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्या मैं डबलिन में खुश हूँ या नहीं हूँ। तो मैं आप लोग को रियली में बता दूं कि मुझे जो डबलिन में है ना, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता है। मैं सही बता रही हूँ। आज के डेट में तो खैर मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। जब आद्या नहीं थी तो मुझे उसके पहले तो और भी बेकार लगता था, आद्या के पहले। क्योंकि मैं आपको रियली बताऊँ ना गाइस, तो यहाँ पे ऐसी है लाइफ जो है, एक तो यहाँ पूरे साल ठंड पड़ती है। वेदर खराब होने की वजह से, मतलब सालों भर ठंड पड़ने की वजह से जो है हम अपने मन पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते हैं। स्वेटर पहने रहो, स्वेटर पहने रहो। और आप स्वेटर गर्म कपड़े कितना खरीदते हो, लेके भी आते हो तो आप कितना खरीदते हो। मुश्किल से ये रहता है कि मतलब वेराइटी ऑफ कलेक्शन नहीं होता है, तो इस वजह से भी मुझे पसंद नहीं आता है डबलिन। हाँ, और मुझे इंडिया, मैं आपको रियली बता दूँ ना गाइस, तो मुझे इंडिया में मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ, ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ। वहाँ पे जो भी हमारा जो हिंदू वाला जो भी फेस्टिवल्स होता है वो हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अपने फेस्टिवल में हम बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। और यहाँ पे डबलिन में हम चाह के भी हम नहीं मना पाते हैं उस तरीके से जिस तरह से हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। तो इन 2 महीनों में मैं आपको बता दूँ कि मुझे कैसा लग रहा है डबलिन। वैसे तो मैं इसके पहले भी रह चुकी हूँ, आद्या के होने के पहले। आद्या के होने के बाद भी मैं 6 साढ़े 6 महीना रही थी। उसके बाद 2 साल के लिए मैं इंडिया में चली गई थी। तो मेरा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ना यहाँ का, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रहना भी नहीं चाहती हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ तो कुछ मेरा मकसद है, कुछ काम है, इसी वजह से मैं आई हूँ। और ये जो 2 महीना मैं आपको बता दूँ ना, डबलिन में मैंने कैसे काटा है, तो मतलब एक जेल की तरह है ये। मतलब घर में रहो, सामान खरीद के लाओ, खाओ पियो, बेटी को स्कूल छोड़ने जाओ, ले आओ। बाकी लोगों से उतना मिलना जुलना हो नहीं पाता है। बताई भी हूँ कि बिकॉज ऑफ वेदर खराब रहता है, बारिश होते रहती है, ठंड पड़ता है, तो लोग घरों से बाहर कम निकलते हैं। तो इस वजह से कम्युनिटी नहीं बन पाती है। हम कपड़े अपने मनपसंद के नहीं पहन पाते, कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं। और पहले तो बीच में हमारे पास उस टाइम जो है बहुत सारा ऐसा सिचुएशन था, कंडीशन था कि हम डबलिन में नहीं घूम पाए। आज के डेट में हम घूमना भी चाह रहे हैं तो आद्या को वोमिट होते रहती है, गाड़ी में लगती है, जिसकी वजह से हम कहीं आउट ऑफ डबलिन जा भी नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो कि हमको मतलब बिल्कुल भी, मतलब डबलिन हमको रियली हम बता रहे हैं कि हमको डबलिन नहीं पसंद है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को डबलिन कैसा लग रहा है, क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है या मुझे ही ख़राब लग रहा है। और मैं लॉन्ग टर्म मैं सोच रही हूँ कि मैं इंडिया में ही रहूँगी, अपने घर पे रहूँगी। और दूसरी बात यह है ना कि यहाँ खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है गाइस। अपनी मनपसंद के रेस्टोरेंट में हम खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ उतना ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं है भी तो इतना ज़्यादा कॉस्टली है। अभी तो फ़िलहाल में एक सुनने में आ रहा है कि खुला है, उसके पहले तो वो भी नहीं था। तो हम अपने मनपसंद के रेस्टोरेंट में नहीं खा सकते, मनपसंद के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, मनपसंद के घूम नहीं सकते हैं। तो जब हम ये सब कर ही नहीं सकते हैं तो हम क्यों यहाँ पे रहेंगे।
हमारे मन में बहुत कुछ दुविधाएं चल रही है, जो कि आप लोग हमको सजेस्ट करिए कि हमको कहाँ रहना चाहिए। क्योंकि अगर ज़िंदगी में हैप्पी रहना है, खुश रहना है, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें लाइफ में आपको यही सब चीज़ें खुशी देती है। खाना खाने को बढ़िया हो, पहनने को बढ़िया हो, अपने मनपसंद का घर हो, गाड़ी हो अपने मनपसंद की, तो ये सब ही चीज़ें आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाती है। जब ये सब सारी चीज़ें है ही नहीं, खुशी ही नहीं देती है, तो हम ऐसी जगह में क्यों रहेंगे। देखो मैं हाइलाइटर भी लगाई हूँ। वाह, मैं मार्केट जब दिन हो जाएगी ना, अब इंची चला जाएगा ना, मैं मार्केट जाने लगूंगी। यस, मेकअप करी हूँ। मेकअप करी हो? हाँ, तुम भी लगाई थी ना, तुम भी हाइलाइटर लगाई थी ना, मैं भी ऐसे लगाई थी। तो तुम भी हाइलाइटर लगा ली। गाइस ये देखिए, ले जाके मेरा लिपस्टिक से हाइलाइटर लगाई और आके बताइए। तो मतलब मैं कंपेयर करूँ तो आद्या के होने के पहले लाइफ मेरा इससे भी बदतर था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब था। डॉल इज लुकिंग ऑल्सो ब्यूटीफुल। हाइलाइटर लगा दी हूँ। मेरा बेटा, मेरा लिपस्टिक बर्बाद मत करना। वेयर इज माई लिपस्टिक? Where is my lipstick? Okay, don't bring. Ada, don't open this. तो गाइज यही सब बातें हैं गाइज, बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं और आद्या के पापा का यहाँ जॉब भी है, तो हम कुछ सोच रहे हैं कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। अभी हम लोग फाइनल डिसीजन पे नहीं गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मनपसंद के कपड़े हो, पहनने को हो, मनपसंद खान पान हो, जो चाहे वो कर सकते हो। वही चीज़ें हैप्पीनेस लाइफ में देती है। अदरवाइज तो नहीं, तो फिर तो जेल की तरह रहना है, तो डबलिंग तो है ही है। तो इन 2 महीनों में हम जो होता है ना, यहाँ पे समय जो होता है वो एक तरह से बस काट रहे हैं। एक समय होता है कि काटना होता है, और एक समय ऐसा होता है कि जो मतलब पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो टाइम होता है ना, वो काटते हैं, और इंडिया में जो है ना, टाइम पता ही नहीं चलता है कैसे बीत जाता है। तो वैसी ही लाइफ होनी चाहिए। यस, तो लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए कि आपको टाइम का पता ही नहीं चले, ऐसा होना चाहिए। तो हम इंडिया को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, अपने घर को मिस करते हैं, घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। अपना घर अपना होता है गाइस, उसमें जो होता है ना, जो उससे अटैचमेंट, जो उससे लगाव हमारा है इंडिया के अपने घर से, उतना अटैचमेंट, वो लगाव वो यहाँ पे नहीं है। इस घर से नहीं, हम रेंट पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अपने घर की हमेशा याद आती है, कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। उस घर में जो हैप्पीनेस है वो यहाँ पे नहीं है। तो आप ज़रूर हमको सजेस्ट कीजिएगा कि क्या हमको यहाँ रहना चाहिए लॉन्ग टर्म में या नहीं रहना चाहिए। फ़िलहाल में मेरा मकसद ये भी था कि आद्या का जो बेसिक एजुकेशन हो वो थोड़ा सा बाहर में हो जाए, फॉरेन में हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो क्या मेरा ये सोच सही है या नहीं सोच है, या मुझे इंडिया चले जाना चाहिए, तो आप ज़रूर बताइएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू। Your pot, water pot is on the table, dining table. Yeah. वहीं पे बेटा, look there. तो गाइस अब वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और हम बहुत जल्दी अपनी ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी बातें करने वाले हैं। हम लोग का 1 साल होने वाला है ब्लॉगिंग करते हुए, तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, देखिए कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में भी हम आपसे बातें करने वाले। तो बाय बाय एवरीवन। उड़न खटोला ब्लॉग को आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरी बातों पे ज़रूर विचार करके हमको कमेंट में बताइएगा कि हमें क्या सही है, क्या नहीं सही है, ताकि हमको डिसीजन लेने में हमको आराम मिलेगा, मतलब थोड़ा सा हमको ईजी रहेगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।